दोस्तों, क्या आपने कभी उस हवा की खामोशी महसूस की है जो कुछ कहने से पहले अपने आप में सारा भ्रम समेट लेती है? वही खामोशी जो किसी तूफान के आने की दहलीज पर खड़ी रहती है। शायद आप सोच रहे होंगे कि यह कोई फिल्मी दास्तां है या फिर किसी उपन्यास की पंक्तियां, पर यह कहानी किसी काल्पनिक पर्दे से नहीं बल्कि धरती की वास्तविक मिट्टी से उठी है। वह मिट्टी जो बगराम की सुखी धूल से सुसज्जित है और जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के इरादों को धीरे धीरे बदलते देखा है। हम आज आपको उस अनकहे खेल के बारे में बताने जा रहे हैं जो शांत और परिष्कृत था, लेकिन उसकी घातक नोक किसी तलवार से कम नहीं थी। यह कहानी है उस चुप्पी की जिसने शोर से कहीं ज्यादा प्रभाव डाला। यह कहानी है सूक्ष्म कूटनीति की जिसने बाजी पलट दी, और यह सब एक ऐसा देश कर गया जिसकी चालों ने बड़े बड़े पैंतरेबाजों को हैरान कर दिया। आप तैयार रहिए, क्योंकि ये पंक्तियां आपको लेकर चलेंगी उन गलियों से जहां शब्द कम और इरादे गहरे थे, जहां हर मुस्कान के पीछे गणित नहीं बल्कि दूरदर्शिता छिपी थी, और जहां किसी एक घटना ने अंतर्राष्ट्रीय सत्ता संतुलन के पत्ते हवा में उड़ा दिए। यह पूरा खेल शुरू हुआ उस समय जब कुछ लोग मान बैठे थे कि केवल ताकत और धमकियों से दुनिया के नाजुक ताने बाने को मोड़ा जा सकता है, पर भूल गए कि इंसानी रिश्तों की जटिलता और क्षेत्रीय समझ का वजन उन दिखावटी आक्रामकताओं से कहीं अधिक है। जब सामने वाली ताकत ने खुले मंच से कड़क आवाजें निकाली और धमकियों की भाषा अपनाई, तब एक सूखा सा सन्नाटा दिल्ली की गलियारों में नहीं बल्कि काबुल की सड़कों पर और अफगानिस्तान के चुंबकीय रेत के नीचे चल रही सूक्ष्म तैयारियों में महसूस किया गया। यह तैयारियां युद्ध की ढाल नहीं थीं, वे मदद की पेशकश थीं, पुनर्निर्माण का भरोसा था, मानवीयता का संदेश था, और यही वे मोहरे थे जिनसे बड़ी तस्वीर बदलने वाली थी। याद रखिए, कूटनीति का असली हथियार शब्दों से अधिक कार्यों में छिपा होता है। जबकि एक तरफ आवाजें तेज की गईं, दूसरी तरफ मदद के काफिले धीरे धीरे बढ़ते ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के दिलों में घर कर गए। सड़कें बनी, दवाइयां पहुंची, अनाज के थैले नेताओं के विज्ञापनों से अधिक असरदार साबित हुए, और यही वह सच्ची मुद्रा थी जिसने लोगों के भरोसे को एक नई दिशा दी। ऐसी ही कई छोटी छोटी घटनाओं ने एक साथ मिलकर एक बड़ी लकीर खींच दी, और इस लकीर पर चलते चलते वे देश जो कभी अकेले ही मैदान पर छाए रहते थे, अचानक पुख्ता दिखने वाले उनके कदमों की जड़ें हिलती नजर आईं। पर बात केवल मानवतावाद तक सीमित नहीं थी। यह एक परिपक्व रणनीति थी जो विरोधी के विरोधियों को अपने साथ जोड़ने में निपुण थी। यह वह चाणक्य चाल थी जहां निजी दुश्मनी को नसार रखते हुए साझा हित को सर्वोपरि रखा गया। और इसीलिए वही देश जो पहले अकेला महसूस कर रहा था, उसने गहराई से सोचा, फिर धैर्य से काम किया और एक ऐसा मंच बनाया जहां भाषा शांत लेकिन संदेश तेज था। यह कोई सनातन जंग नहीं थी, यह कुशलता से रची गई पेंटिंग थी जिसमें रंगों की जगह समझ और रूबरूबर हुए व्यवहार ने काम किया। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की जीत कैसे संभव हुई? क्या अचानक सारे विरोधी दोस्त बन गए? नहीं दोस्तों, यह मित्रता का खेल नहीं था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह स्वार्थ और सुरक्षा की साझेदारी का खेल था। जिस डर को दूसरे देश लंबे समय से दिल में पाल रहे थे, उसे सामने रखकर उनसे कहा गया कि यदि कोई बाहरी ताकत एक बार यहां फिर से अपनी औरत और पुरुष की तरह पैर जमा लेगी तो उसका असर सिर्फ स्थानीय राजनीति पर नहीं होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की परियोजनाएं, व्यापारिक रास्ते और सीमा पार की योजनाएं बिखर जाएंगी। यही भय था जिसने अनपेक्षित गठबंधनों को जन्म दिया, और यही गठबंधन वह कवच बन गया जिसके सामने शोर शराबा और धमकियां फीकी पड़ गईं। अब सोचिए कि जब साथ बैठकर बड़े बड़े देश एक स्वर में कहने लगे कि वे किसी भी बाहरी सैन्य अड्डे की वापसी का विरोध करेंगे, तो यह महज एक बयान नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की एक दीवार बन गया। और उस दीवार के सामने वह ताकत जो अपनी एकतरफा आवाज से सब कुछ चलाने की सोच रही थी, उसे समझना पड़ा कि अब केवल हथियार नहीं बल्कि वैश्विक मान्यताएं और क्षेत्रीय समर्थन मायने रखता है। इसी चतुराई ने विरोधी को अपने ही चुने हुए मार्ग पर चलते हुए घिरा कर रखा। उसे लगा कि वह अपनी मर्जी से निर्णय ले रहा है, जबकि दरअसल वह पहले से बने हुए परिदृश्य के अनुरूप कदम उठा रहा था। और इस सब के बीच सबसे खामोश और सबसे प्रभावशाली पहलू यही था कि खेल को सार्वजनिक रूप से न बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, न ही कोई प्रचार हुआ। केवल चुपचाप निजी चैनलों में हुई बातों और जहां जरूरत महसूस हुई वहां उठाए गए ठोस कदमों ने माहौल बदल दिया। यह चुप्पी किसी कमजोरी का प्रतीक नहीं थी, बल्कि रणनीति की असरदार भाषा थी। और यही भाषा बदले में एक ऐसी साजिश बनकर उभरी जिसने दुनिया के चश्मों से परे जाकर सोचने वालों के मुंह बंद कर दिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई चाल बड़ी होती है
तो उसे आवाज में घोषित कर देना उसकी ताकत को घटा देता है। पर यदि वही चाल बिना दिखावे के चली जाए तो विरोधी के पास उसे टालने का वक्त तक नहीं होता। यही बात यहां सटीक बैठी। फिर आई वह घड़ी जिसको लेकर विरोधी ने सबसे खतरनाक आभास फैलाया। हवाओं में भय के संदेश भेजे गए, मगर जो लोग गंभीरता से देखने लगे वे समझ गए कि यह केवल दिखावा है। असली खेल जमीन पर बना, और वह जमीन उन लोगों से जुड़ी थी जिन्हें मदद की सख्त जरूरत थी। काबुल की पृष्ठभूमि में जो सन्नाटा था उसमें लोगों की आंखों में भरोसा लौटाना किसी भी झंडे फहराने से अधिक सशक्त था। और जब क्षेत्रीय बैठकें हुईं तब अद्भुत संयोजन बनता दिखा। वे देश जिनके बीच मतभेद पुरानी घनी परतों में धंसे थे, कुछ मौकों पर एक ही टेबल पर आए और एकीकृत बयान दिया। उन्होंने मिलकर कहा कि वे किसी भी बाह्य सैन्य कवायद के पक्ष में नहीं होंगे और अफगान भूमि की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। यह संयुक्त स्वर किसी व्यक्तिगत हित की आवाज नहीं थी, यह सामूहिक सुरक्षा की पुकार थी। इस तरह के सामूहिक निर्णय का अर्थ था कि किसी भी एक तरफा सैन्य उपाय का असर कई भूमिकाओं और कई सीमाओं पर पड़ेगा। और इसी बहुमत के कारण जो ताकत अकेले ही अपना फैसला थोपने की कोशिश कर रही थी उसे वापस बैठना पड़ा। और आप न्याय कीजिए, क्या यह जीत केवल क्षणिक थी? नहीं, यह दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ने वाली चाल थी, क्योंकि इसने न केवल वहां के शासकीय ढांचे पर असर डाला बल्कि क्षेत्रीय परियोजनाओं और आर्थिक सामरिक रिश्तों को भी एक नई दिशा दी। इस खेल की सबसे अनोखी बात यह थी कि यह युद्ध नहीं, यह समझौतों का एक महाज्ञान था, जहां हर कदम पर मानवीय मदद और भरोसे की भाषा का इस्तेमाल किया गया। और यही तरीके ने कई लोगों के दृष्टिकोण बदल दिए। जो पहले बाहरी शक्ति की ऊंची आवाज से प्रभावित होते थे, वे अब स्थानीय हित और क्षेत्रीय स्थिरता के महत्व को समझने लगे। पर दोस्तों, यह सब अचानक नहीं हुआ था। यह वर्षों की समझ, अनुभव और सही समय पर उठाए गए कदमों का फल था। इसमें जल्दबाजी की कोई जगह नहीं थी, और यह एक ऐसी रणनीति थी जो शांति को ही हथियार बनाती थी। आप सोच रहे होंगे कि क्या इस सब का अर्थ यह है कि अब क्षेत्र शांत हो गया? नहीं, बल्कि यह संकेत है कि अब शक्तियों के बीच खेले जाने वाले खेल में एक नया नियम स्थापित हो गया है। अब केवल जोर से बोलना ही नहीं चलेगा, बल्कि रिश्तों की बुनावट, सहयोग के तरीके और जनता के सामने दिखने वाले काम मायने रखेंगे। और सबसे बड़ी जीत यह थी कि यह सब बिना किसी बड़े युद्ध के हासिल हुआ, बिना किसी गोली के, बिना किसी सार्वजनिक टकराव के। यह जीत श्रम, समय और समझदारी की थी, और यही बात इसे सर्वाधिक खास बनाती है। यदि आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि इस जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण था मानवीय सहायता का समय पर पहुंचना और लोगों के साथ खड़े होना। यही भरोसा बनाकर रखा गया कि जो राजनैतिक फैसले लिए जाएंगे वे लोगों की भलाई और क्षेत्र की स्थिरता को ध्यान में रखकर होंगे। इस तरह के भरोसे ने स्थानीय ताकतों को प्रेरित किया कि वे बाहरी दबावों के सामने नहीं झुकें और अपने हितों को चुनें। और जब वे इस राह पर चलने लगे तो विरोधी की योजनाएं धीरे धीरे ढहने लगीं। ये सब कुछ इतना सूक्ष्म था कि दुनिया के बड़े विश्लेषक भी चौंक गए कि कैसे बिना बड़े शोर के, बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के, एक व्यापक रणनीति ने इतना बड़ा प्रभाव डाल दिया। पर यकीन मानिए, यही वास्तविक शक्ति है। वह शक्ति जो दिखती नहीं लेकिन स्थायी प्रभाव छोड़ जाती है। वह शक्ति जो राजधानी के महलों में बैठकर नहीं बल्कि राहों पर जाकर और घर घर पहुंचकर बनती है। अब सवाल उठता है कि इस सब का असली सबक क्या है? जवाब सरल है। जब आप धैर्य से, बुद्धिमत्ता से और लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो बड़ी से बड़ी मछली भी आपके जाल में फंस सकती है। और वह परिभाषा जो मायने रखती है वह है दीर्घकालिक सोच, मानवीयता और क्षेत्रीय साझेदारी की शपथ। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई देश शांति की भाषा बोलकर आगे बढ़े और अपने इरादों को काम के रूप में साबित करे तो उसे केवल कमजोरी समझना मूर्खता होगी। यह नियमतनक चाल है, एक ऐसी चाल जिसे आज इतिहास नोट कर रहा है। और याद रखिए, असली जीत वही है जिसमें विरोधी को पता भी न चले कि उसने हार स्वीकार कर ली है। और यही आज की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य थी, एक चुप्पी जिसने शोर में छिपी ताकतों को बेनकाब कर दिया। और जो हुआ वह शतरंज की उस चाल की तरह था जिसमें मोहरे देखकर नहीं बल्कि खेल के पूरे नक्शे को समझकर आगे बढ़ाया गया। इसलिए जब अगली बार आप अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखें तो ध्यान दीजिए कि शोर कितना तेज है और खामोशी कितनी भारी, क्योंकि कई बार वही खामोशी खेल बदल देती है। और यही खामोशी आज बगराम की धूल में दबे हुए उस बड़े बदलाव की गवाही देती है। एक बदलाव जो बिना किसी बड़े युद्ध के पूरा हुआ और जिसने साबित कर दिया कि बुद्धि और धैर्य से रची गई कूटनीति भी किसी तलवार से कम प्रभावशाली नहीं होती। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस कहानी का अंत कहां है, तो मैं बस इतना कहूंगा कि यह अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। आरंभ उन नए संबंधों का जो आपसी सम्मान पर आधारित हैं। आरंभ उस क्षेत्रीय समझ का जो हिंसा के बजाय विकास और सहयोग को मुद्दा बनाएगा। और आरंभ उस युग का
जिसमें बड्ढे बने बनाए ढांचे नहीं बल्कि जन आधारित स्थिरता मायने रखेगी। इसलिए दिल खोलकर कहिए जय हिंद और याद रखिए कि असली शक्ति कभी शोर में नहीं बल्कि समझदारी में होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उस रात की खामोशी अब सिर्फ अतीत नहीं थी बल्कि आने वाले समय की गूंज बन चुकी थी। बगराम की धूल में दबे वो कदम अब इतिहास के पन्नों पर अपनी स्याही छोड़ रहे थे। जहां कभी बंदूकें बोलती थीं, वहां अब समझौतों की कलम चल रही थी। ये खेल अब बारूद से नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य से जीता जा रहा था। कूटनीति की वह चाल जिसने किसी का नाम नहीं लिया मगर सबको जवाब दे दिया, अब पूरी दुनिया को यह सिखा चुकी थी कि असली ताकत हथियारों में नहीं विचारों में होती है। जो कभी कमजोरी समझी जाती थी वही अब रणनीति का शिखर बन चुकी थी। जिस चुप्पी को सबने अनदेखा किया था वही आज सबसे गूंजती आवाज बन गई है। और इस बार जीत किसी सीमा पर नहीं बल्कि उन दिलों में हासिल हुई है जो पहले कभी किसी झंडे के नहीं थे। यह सिर्फ जीत नहीं, भरोसे का पुनर्जन्म था। भारत ने दिखा दिया कि जहां दुनिया हथियारों से डराती है वहां हम विश्वास से जीतते हैं। जहां औरों ने दीवारें खड़ी की, हमने पुल बनाए, और यही फर्क है एक ताकतवर देश और एक महान राष्ट्र में। अब वक्त है दुनिया को यह याद दिलाने का कि आवाजें आती जाती रहेंगी, मगर जो काम चुपचाप होता है वही आने वाले दशकों की दिशा तय करता है। यही इस कहानी का असली अर्थ है कि अब असली युद्ध सीमाओं पर नहीं बल्कि सोच और सभ्यता के बीच लड़ा जा रहा है, और उस युद्ध में भारत पहले ही जीत चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप भारत की इस कूटनीतिक चाल को कैसे देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी अगली कहानी भारत की नई वैश्विक रणनीति मिस न करें। जय हिंद, वंदे मातरम।